नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार, राजकीय कन्या महाविद्यालय मानेसर। आज हम पढ़ेंगे छायावादी कविता की विशेषताएं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग से प्रारंभ होकर द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, समकालीन कविता, नई कविता इत्यादि अनेक काव्यधाराएं हैं। सन 1920 से 1935 के कालखंड को हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावादी काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। छायावाद की बात करें तो इसकी परिभाषा देते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानते हैं और साथ ही यह स्वीकार करते हैं छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर देवराज छायावाद की परिभाषा इन शब्दों में देते हैं, छायावाद एक गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है, प्रेम काव्य है। इन सभी विशेषताओं के आधार पर हम छायावाद की कुछ प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पर वर्णित करेंगे। उससे पूर्व हमें यह जान लेना जरूरी है कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन हैं। छायावाद के 4 बड़े कवियों में यदि नाम लिया जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा इत्यादि आते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामेश्वर शुक्लांचल इत्यादि भी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद की पहली विशेषता है रहस्यवादी भावना। छायावादी कवियों ने जीवन और जगत के प्रति रहस्यात्मक दृष्टिकोण और पदार्थों के प्रति कौतूहल एवं अपरिचय का भाव प्रकट किया है। छायावादी रहस्यात्मक भावना का एक उदाहरण देखिए, है अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो, इसका तो भाव विचार न सह सकता। अर्थात उस ईश्वर के प्रति जिज्ञासा व्यक्त की गई है। छायावाद की दूसरी विशेषता है वेदना और करुणा की अनुभूति। छायावादी कवियों ने अपने जीवन में व्याप्त दुख और दर्द को अपने काव्य का विषय बनाया है। महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना का मार्मिक चित्रण मिलता है। निराला जी ने भी अपने जीवन संघर्षों की पीड़ा को अपने काव्य में व्यक्त किया है। इसी प्रकार से महाकवि सुकुमार प्रकृति के कवि पंत भी अपनी वेदना को व्यक्त करने से स्वयं को रोक नहीं पाए हैं। महादेवी वर्मा तो यहाँ तक कह देती है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। तीसरी विशेषता की बात करें तो वैयक्तिकता। छायावादी कवियों के काव्य का विषय जो है वो उनके निजी जीवन में व्याप्त घटनाओं का एक तरह से प्रतीकात्मक रूप है। चाहे निराला जी हो, चाहे महादेवी जी हो, या सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद जी, सभी ने अपने निजी जीवन की अनुभूतियों को अपने काव्य में स्थान दिया है। इसीलिए इस काव्य में वैयक्तिकता की प्रधानता है। छायावाद की एक अन्यत्र विशेषता है प्रकृति चित्रण। छायावादी कवियों का मन प्रकृति चित्रण में खूब रमा है। प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन दोनों ही रूपों का प्रयोग इस काल के कवियों ने अपनी कविताओं में किया है। चाहे प्रकृति का मानवीकरण हो, चाहे प्रकृति को दूती बनाकर संदेश भिजवाना हो, रहस्यवाद आदि न जाने कितने रूपों में यह चित्रित है। नारी सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण। नारी जहाँ प्रगतिवादी काव्य में श्रमिक जीवन का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, उससे पूर्व छायावादी काल में नारी सौंदर्य का चित्रण सूक्ष्म और अश्लीलता से रहित किया है। छायावादी कवियों के नारी चित्रण में कहीं दुराव छिपाव नहीं है। कवि ने विरह और मिलन की अनुभूतियों का सफलतापूर्वक चित्रण किया है। उनकी कविताओं में नारी सौंदर्य में स्थूलता या नगनता नहीं बल्कि स्वाभाविकता है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग,
खिला हो जो बिजली का फूल, बन मेघ बीच गुलाबी रंग। या यूँ कहे, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। एक अन्य विशेषता छायावाद की है मानवतावादी काव्य। सभी छायावादी कवियों ने मानवीय महत्व के गीत गाए हैं। प्रसाद ने कामायनी में विजयनी मानवता का संदेश दिया है। पंत ने मानव को सृष्टि की सुंदरतम रचना माना है। इस प्रकार छायावादी काव्य में कदम कदम पर मानवीय गुणों का उल्लेख मिलता है। अगली विशेषता है राष्ट्रीय भावना। छायावादी कवियों में राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। छायावादी कविताओं में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। प्राचीन के गौरव का स्मरण हो तथा देश के प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति अनुराग की बात हो, छायावादी कवि इसकी सुंदर अभिव्यक्ति करते हैं। पंत जी, प्रसाद जी, निराला जी सभी ने अपनी रचनाओं में राष्ट्रवाद की भावना को प्रबलता से प्रकट किया है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। धन्यवाद।